हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। हम चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 5 तक के सारे डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट थ्योरी जिनमें बच्चों ने बोला था कमेंट के माध्यम से भी, वैसे भी बोला था कि सर उसकी थ्योरी करा दीजिए, तो कुछ की थ्योरी भी मैंने करा रखी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो बाकी देखते हैं, हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की भाग 2 की, जिसमें चैप्टर नंबर 6 है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। और इसके हम बात कर रहे हैं अब न्यूमेरिकल, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। डेरिवेशन इसके हम लगा चुके हैं और किसके, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के परावर्तन का सिद्धांत और अपवर्तन का सिद्धांत के डेरिवेशन दोनों के हम लगा चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की। अच्छा, हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है ये सिर्फ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की ही बात की है ना। सारी पूरी अभ्यास के हम सवाल नहीं ले रहे हैं। जो इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप पूरी अभ्यास के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरे अभ्यास के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। फिलहाल हम बोर्ड परीक्षा के माध्यम से ही, बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूत्रों की, क्या क्या फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। हालांकि आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें सारी चीजें आई होंगी, फिर भी मैं समझा देता हूँ। सूत्र में आवृत्ति का फॉर्मूला ये न्यू है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर न्यू क्या है, आवृत्ति है, सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये हम इसका मान यूज करेंगे, ठीक है। लैम्डा क्या है, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। अगर दो तरंगें दे रखी हूं, है ना, तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन एन। एन क्या है, इसमें अपवर्तनांक है, मतलब अपवर्तनांक दे रखा होगा और इसमें तरंग दैर्ध्य 2 दे रखी होंगी। अगर हमें अपवर्तनांक दिया होगा, तरंग दैर्ध्य दे रखी होगी, तो दूसरी तरंग दैर्ध्य को निकलवाएंगे, तो दूसरी तरंग दैर्ध्य के लिए ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। प्रकाशीय पथ एन डी होता है। एन क्या है, अपवर्तनांक है, डी क्या है, दूरी है पथ की, है ना। तो वो अच्छा, अगर कई सारे अपवर्तनांक और कई सारे दूरियां दे रखी होंगी तो उसको हम कैसे मान सकते हैं, n1 d1 प्लस n2 d2। अगर कुल की बात करें, कुल प्रकाशीय पथ की बात करें, तो n1 d1 प्लस n2 d2 प्लस n3 d3, इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने मॉडिफाई करके निकाला है, इसी से निकाला है ना। तो इसका भी यूज हम करेंगे। अगर वायु में तरंग दैर्ध्य दे रखी हो और जल में तरंग दैर्ध्य दे रखी हो, और इसमें अगर वायु में चाल दे रखी हो और जल में चाल दे रखी हो, तो ये उसमें आपस में संबंध है, ठीक है। तो वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम पहले की बात करेंगे, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हम कराएंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई होप आपके स्क्रीन पर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1850 एंगस्ट्रॉम के परावैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, है ना। बस यही निकलवाया। जो संकेत इसमें दिया है बी न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, जहां सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमने अभी चर्चा कर ली है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए, जो जो डाटा दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, हमें दिया है 1850 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लैम्डा का मान। तो लैम्डा कितना है, 1850 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। निकालना क्या है, हमें निकालना है आवृत्ति, न्यू निकालना है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं तो यह जाएगा, आवृत्ति निकालनी है, यानी कि न्यू हमें निकालना है, आवृत्ति यह हमें निकालनी है, ठीक है। न्यू हमें निकालना है, कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं, इसमें क्या जानते हैं बताओ, हम इसमें जानते हैं जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या, सी बराबर, चूंकि सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है ना मान। हाँ, एक चीज और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, इसको नीचे लाइन लगा देते हैं। 1850 गुणा एंगस्ट्रॉम को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर लगाएंगे, है ना। क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। लगा देंगे फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, कौन सा, वही न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हम मान लगाएंगे, न्यू का मान निकालना है, सी का मान लगाएंगे 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा का मान लगाएंगे 1850 गुणा 10⁻⁻10, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 16 हो जाएगा, नहीं 18 हो जाएगा, 18
10 ऊपर जाएगा प्लस में, तो 10 की घात 8 ये है और 10 की घात 10 ये, दोनों जुड़ जाएंगे, 10 की घात 18 और ये 1850 ऐसी रहेगा। अच्छा, इसको हमें भाग देनी है, 3 को 1850 से भाग देनी है, तो भाग देंगे तो 0.0000 कुछ आएगा, लेकिन हमें हमें इसमें मानक रूप में लाना होगा। तो मानक रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, मानक रूप में लाने के लिए, मानक रूप क्या होता है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाने के लिए हमें 1850 से बड़ी संख्या इसको बनानी होगी। जब 1850 से बड़ी संख्या बनाएंगे तब ये कम से कम एक बार तो चला ही जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 2 जीरो लगावे, इसमें अगर हम 2 जीरो लगाएं तो 2 जीरो लगाएंगे तो 300 बन जाएगा, लेकिन ये फिर तो कम हो जाएगा। अगर इसमें 3 जीरो लगाएंगे हम तो कितना बन जाएगा, 3000, तब ये इससे कवर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 10 की घात जो 18 है इसके 3 जीरो इसमें लगा देंगे। 10 की घात 18 का मतलब कितना है, 10 के पीछे 18 जीरो, तो हम क्या करेंगे, इसके 3 जीरो इसमें लगा देंगे, गुणा, और ये आ जाएगा 10 की घात कितना, 15 अपॉन 1850। जब 3000 को 1850 से भाग दोगे, जब 3000 को 1850 से भाग दोगे तो इसकी भाग कुछ 1.629 ऐसा कुछ आएगा, 79 इतना कुछ आएगा, ठीक है। 10 की घात 15 ये, तो इसका मान ये आ जाएगा। अब चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं लिखते हैं, नहीं तो ये इतना ही रहने दो। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। और आवृत्ति है तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, क्या होता है, हर्ट्ज, तो हर्ट्ज में आ जाएगा, हर्ट्ज को लिखते हैं एच जेड के नाम से। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। ध्यान रखना, ये आवृत्ति का मात्रक अलग से भी पूछा जाता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या हर्ट्ज में आएगा, ठीक है। तो बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, एक वर्णी प्रकाश की वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, इसका मतलब लैम्डा ए, वायु मतलब ए मतलब एयर, एयर तो एयर मतलब वायु है ना, तो तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से शो करते हैं, वायु में है तो लैम्डा ए का मान आ गया 6000 एंगस्ट्रॉम, तथा जल में तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा डब्ल्यू, जल मतलब वाटर, लैम्डा डब्ल्यू का मान कितना है, 4500 एंगस्ट्रॉम है। ज्ञात कीजिए पहले नंबर पर प्रकाश की आवृत्ति और दूसरे नंबर पर जल में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो यानी कि लैम्डा और सी डब्ल्यू निकालना, सी डब्ल्यू और न्यू निकालना है हमें, है ना, सी डब्ल्यू और न्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है हमें, वो क्या क्या दिया है, लैम्डा ए और लैम्डा डब्ल्यू, लैम्डा ए 6000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा डब्ल्यू 4500 एंगस्ट्रॉम, है ना। और क्या दिया है, बस यही दिया है। पहले पॉइंट में हमसे निकलवाया है क्या, न्यू का मान, दूसरे पॉइंट में हमसे निकलवाया है क्या, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल यानी कि सी डब्ल्यू, अच्छा सी भी बोल सकते हैं, इसमें वी डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये सी और वी, सी क्या है, चाल प्रकाश की चाल ही है, यहाँ पे वी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी किसके लिए आ जाएगा, माध्यमों के लिए, और सी क्या आ जाएगा, निर्वात के लिए। बाकी वायु में भी इसका मान 1 होता है ना, तो इसका मान निकालना है हमें। कैसे करेंगे, कैसे हमें करना है, चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले तो, है ना, सबसे पहले तो हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए हमें इसमें तोड़ना पड़ेगा, है ना, एंगस्ट्रॉम को हटाना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा, 10 की घात माइनस के 10 मीटर में आ जाएगा ये। तो लैम्डा ए का मान तो ये आ गया। अब लैम्डा डब्ल्यू का मान भी हमें ऐसे निकालना है, 10 की घात माइनस के 10 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ से हम कर रहे हैं, तो पहले तो न्यू का मान निकाल लेंगे, किससे, पहले पॉइंट में न्यू का मान तो इसी से निकलेगा हमारा, 6000 एंगस्ट्रॉम वाले से, है ना। तो आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। सी क्या है, 3 गुणा 10 की घात 8, ये तो होता ही है,
वायु में, और वायु में प्रकाश की चाल यही तो होती है, और लैम्डा ए, क्योंकि वायु में यही तो है, वायु में यही है, तो 6000 गुणा 10 की घात माइनस के 10। ठीक है, अब ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज सुनो, ये 6 के पीछे 3 जीरो है, इसका मतलब 6 गुणा 1000, और 6 गुणा 1000 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 10 की घात 3, और 10 की घात 3 प्लस में, और 10 की घात 10 माइनस में, तो 10 की घात माइनस के 10 में से 10 की घात 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये तो ऐसे लिख लो, बताओ कितना बचेगा। 10 की घात माइनस के 10 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 7 बचेगा। जी सर बिल्कुल क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे ऊपर, इसको लेके जाएंगे ऊपर, तो ये 10 की घात 7 माइनस की ऊपर जाके प्लस की बन जाएगी, और जब प्लस की बन जाएगी तो इसके साथ में जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, तो 10 की घात 15 अपॉन 6। अब देखो मानक रूप में लाने के लिए हमें यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगना चाहिए, लेकिन अगर 6 से भाग देंगे, इसमें 6 से भाग देंगे 3 को, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो मान्य नहीं होगा। मतलब ज्यादातर हम ये बोलेंगे कि मानक रूप में लाना होगा, तो एक 0 अगर इसमें हम बढ़ा दें तो 30 बन जाएगा, तब मानक रूप में, यानी कि पूरा पूरा भी कट सकता है। तो एक 0 बढ़ाने के लिए इसमें से एक 0 ले लेंगे, 10 की घात 15 का मतलब 10 के पीछे 15 जीरो, एक 0 इसके नीचे पीछे लगा दो, तो कितना आ जाएगा 30, और गुणा 10 की घात कितना 14, और अपॉन में 6 से काटेंगे 5 बार, तो आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। आवृत्ति को किससे शो करते हैं, आवृत्ति को न्यू से शो करते हैं, ये न्यू है। पहले वाले का तो आंसर हमारा आ गया है, दूसरे वाले का आंसर कैसे निकालेंगे बताओ। इसी का दूसरा कैसे निकालेंगे, तो इसी का दूसरा यहाँ देख लेते हैं। क्या निकालना था हमें, जल में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो जल में प्रकाश की चाल के लिए देखो दो चालें हैं हमारे पास, लैम्डा अपॉन लैम्डा ए, ये फॉर्मूला होता है ना, किससे बनाया है ये फॉर्मूला हमें लगाना है। ये किससे बनाया है, ये इसी से बना है, ये इसी से बना है, दोनों से, तो ये ऊपर वाले से बना है, इससे हम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा डब्लू बराबर, मतलब क्या, वायु के सापेक्ष तरंग दैर्ध्य और जल में तरंग दैर्ध्य, और ये इधर आ जाएगा चाल। अच्छा वी भी मान सकते हैं इसको, है ना, तो सी डब्लू, सी ए अपॉन सी डब्लू, वायु में चाल और किसमें, वाटर में चाल, यानी कि जल में चाल। तो कैसे करेंगे आप, लैम्डा ए का मान कितना है, अच्छा इसमें हमें क्या निकालना है, चाल निकालनी है, ठीक है। तब लगा देंगे 6000 गुणा 10 की घात माइनस के 10, और लैम्डा डब्लू कितना है 4500 गुणा 10 की घात माइनस के 10 बराबर, सी ए कितना है, सी ए वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और सी डब्ल्यू कितना होता है, ये तो निकालना है ना हमें, ये तो हमें निकालना है। तो कर दो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल कर दो भैया। अब 5 से काट लो, 45 है भाई, 45 सही है, 15 से काट लो, 15 तिया 45, 15 चौक 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये 10 की घात माइनस के 10 से 10 की घात माइनस के 10 कैंसिल हो गया, बचा कितना 4/3 बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 अपॉन सी डब्ल्यू। सी डब्ल्यू को इधर ले जाओ तो ये इधर आ जाएगा, और 4 आ जाएगा बटे में, 3 जाएगा इसी गुणा में, तो 9/4 सही है, 3 तिया 9/4 गुणा 10 की घात 8 भाग दो, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8, एक बचेगा पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, तो आ जाएगा 2.25 गुणा 10 की घात 10 मीटर पर सेकंड, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपकी स्क्रीन पर होगा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ, आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि थर्ड है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्डा ए लिख सकते हैं इसको, तो लैम्डा ए आ गया। जल में इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, जल मतलब लैम्डा, लैम्डा डब्लू,
लेमडा डब्ल्यू मतलब वाटर, है ना। लेमडा डब्ल्यू का मान निकालना है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो देखो जल का अपवर्तनांक यानी कि n का मान मैंने लिख दिया है, क्योंकि अपवर्तनांक एक ही है। अगर अपवर्तनांक अलग अलग होते, अगर अपवर्तनांक अलग अलग होते तब मैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ऐसे लिख देता, लेकिन जब अपवर्तनांक एक ही है तो मैंने n लिख दिया, है ना, क्योंकि एक ही इसमें यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें लेमडा डब्ल्यू का मान निकालेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो फॉर्मूला वही जिसमें दो तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब इसमें लेमडा डैश और लेमडा अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो इस फॉर्म में लिख दो, मतलब ये कि जो दिया है वो लेमडा आ गया, लेमडा डैश आपको निकालना है। तो वैसे मैंने इसमें जो दिया है, जो सवाल के अकॉर्डिंग हमें जैसे चलना है, जो सवाल में दिया उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो मैंने निर्वात में दिया था, निर्वात में लिख दिया मैंने, और लेमडा डब्ल्यू यानी कि उसमें जल के लिए तरंग दैर्ध्य निकलवाई है। तो लिख देंगे इसमें फॉर्मूला लेमडा डब्ल्यू बराबर लेमडा ए अपॉन एन। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला यही है, इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। सॉल्यूशन कर रहे हैं लेमडा डब्ल्यू का मान। अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली है, क्या कि मैं सभी में इसमें एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल रहा हूँ। यहाँ पे मीटर में क्यों नहीं बदला मैंने, क्योंकि इसमें लेमडा का ही मान निकलवा रहा है, मतलब तरंग दैर्ध्य ही निकलवा रहा है, और तरंग दैर्ध्य ही निकलवाएंगे तो इसका मतलब उसका मान भी तो हम एंगस्ट्रॉम में ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम मतलब ये कि अगर किसी और का मान निकालते तब हम लेमडा को इसमें चेंज कर लेते, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लेते, लेकिन अब इसी का तरंग दैर्ध्य का मान इसमें दिया है और तरंग दैर्ध्य का ही मान निकल पा रहा है, तो हम क्यों ना एंगस्ट्रॉम में ला के रख दें, तो एंगस्ट्रॉम में निकाली जाती है, एंगस्ट्रॉम में निकाल देते हैं। तो इसका कितना मान आ गया, 48 एंगस्ट्रॉम। अपन एन का मान कितना, 4/3। 3 जाएगा ऊपर, पलट जाएगा ना, ये कई बार मैंने बताया कि भिन्न नीचे से ऊपर जाती है तो पलटती कैसे है। तो ये आ जाएगा 3 ऊपर और 4 नीचे, काट लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 0 7 में 12 तिया 36, 3600 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में ही चल रहा है। दिस इज योर आंसर। बहुत हल्के सवाल हैं, है ना, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस इसमें यही सोचने वाली बात है कि कौन सा मान किस में दिया है और हमें किस में लगाना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप इसका एक साथ ही ले लीजिए, यानी कि अगर मौका पड़े तब ले लेना बीच में से, है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, एक वर्णी प्रकाश की किरण जिसकी तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। लो भाई, एक दिए हैं, एक लैम्डा का मान कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम है, एन का मान दिया है 1.5 है, एन 1 या एन डैश निकाल दो, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक माध्यम नहीं दिया है ना। जब स्पेसिफिक माध्यम नहीं दिया तो हम इसको लैम्डा 1, लैम्डा 2 या लैम्डा डैश इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है, बाकी अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। तो चलिए निकालते हैं लैम्डा डैश का मान, है ना, यही चीज है, मतलब एक तरंग दैर्ध्य दी है, दूसरी तरंग दैर्ध्य निकालनी है इतने अपवर्तनांक में। बहुत ही इजी सवाल है, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन एन, है ना। बट इसी के लिए है जो इस सवालों को कर रहा है ना। अब जिन्होंने ये सवाल करे ही नहीं है, कभी देखे ही नहीं है, तो उनके लिए तो हार्ड ही लगेंगे, बताओ कैसे होगा, है ना। इजी इसलिए लगने तो क्योंकि आप पढ़ रहे हो। तो इसका मान लगा देंगे 5000। अब इसमें मैंने एंगस्ट्रॉम को मीटर में नहीं बदला, क्यों, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मान ही निकाल रहे हैं ना। एन का मान कितना है 1.5, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो ऊपर और इसको काट दो, 15 से ही कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में काटते हैं, 15 15 तिया 45, 15 तिया 45, 5 बचेगा, इसमें डाल देंगे 50, 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा, इसमें डाल देंगे 50, 15 तिया 45, फिर 15 तिया 45, फिर वर्ड लगाएंगे, 5 बचेगा, 15 तिया 45, 3 3 3 3 3 3 ये आ जाएगा, 3 बार 3 3 3 3 3 3, पॉइंट के बाद 2 बार लिखना जरूरी होता है, ये लिख लेते हैं। किस में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में ही हमने मान लगाया है और इसको हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे, तो बार बार इसमें लिखना मैं जरूरी नहीं समझता, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं लिख देता हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है, जो अभी मैं कराने वाला हूँ ये भी इम्पोर्टेंट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, है ना,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि कांच का अपर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? सेम वही है जो दिया है। देखो दो माध्यम दिए, एक निर्वात और एक कांच। अब निर्वात है तो इसका मतलब कोई माध्यम नहीं है, तो हम इसको ए मान सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका मान 1 होता है, तो ए मान लेते हैं इसमें। तो लेमडा ए का मान कितना है? लेमडा ए का मान है 6000 एंगस्ट्रॉम। एन कितना दिया है भाई? एन दिया है इसमें 1.5, इसमें भी दिया है 1.5, इसमें भी दिया है ना। और निकालना क्या है? कांच, जी गिलास। एक ही बात है, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने कौन सा किया था, ये वाला किया था, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला लगाएंगे, लेमडा जी बराबर लेमडा ए अपॉन एन, है ना। और इसका फॉर्मूला यही है, मान आपको लगाना है कौन सा, 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन एन। एन का मान कितना है? एन का मान लगा देंगे 1.5। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ओके। क्या होगा वो आप इसका आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है, क्योंकि सेम है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ भाग करना है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपकी स्क्रीन पर होगा। यदि एक वर्णी प्रकाश 2.0 सेंटीमीटर मोटे कांच अथवा 2.25 सेंटीमीटर मोटाई की जल परत से गुजरता है तो प्रत्येक दशा में प्रकाशीय पथ समान है, ठीक है, प्रकाशीय पथ समान है। प्रकाशीय पथ समान है, इसका मतलब दोनों पथ बराबर हैं। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये हमें निकालना। तो एक अपवर्तनांक दिया है, दूसरे का हमें निकालना है। इसमें मोटाई दे रखी है सेंटीमीटर में, यानी कि डायमीटर कितना, d1। तो d1 और d2 दिया है हमें, क्योंकि अलग अलग दूरियां है ना, अलग अलग डायमीटर दे रखे हैं इसमें। d1 कितना है? 2.0 सेंटीमीटर। d2 कितना है? 2.25 सेंटीमीटर, यही है। n1 कितना है? n1 है कितना? 1.33। हमें n2 निकालना है। बस एक चीज ध्यान रखना, क्या कि इसमें एक चीज बोली है, प्रकाशीय पथ समान है। प्रकाशीय पथ समान है, इसका मतलब दो कंडीशन में होगा। देखो प्रकाशीय पथ nd होता है, तो डबल के लिए डबल होगा, n1 d1 n2 d2। अगर हमसे पूछे कि टोटल प्रकाशीय पथ कितना होगा, तो हम दोनों कंडीशन को जोड़ देंगे, d1 n1 प्लस n2 d2, इस तरह से जोड़ देंगे। लेकिन अलग अलग पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पथ समान है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी है, प्रकाशीय पथ समान है। प्रकाशीय पथ समान है, प्रकाशीय पथ समान है। तो प्रकाशीय पथ समान है, तो n1 d1 बराबर n2 d2। हाँ, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि प्रकाशीय पथ समान है, तो सवाल बोल रहा है ना, मैं तो बता रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लगा देंगे n1 d1 और n2 d2। n1 कितना है? 1.33। d1 कितना है? 2 सेंटीमीटर में ही ले आएंगे, है ना। और n2 कितना है? n2 तो भैया निकालना है। और d2 2.25। काट लो भाई, अगर काट सकते हो तो, नहीं कटेगा तो गुणा कर लो। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 कम 2, 2 के बाद पॉइंट, और ये 2.25 इसके बटे में आ जाएगा, बराबर n2। अब इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, है ना। और 266 को 225 से भाग देनी है, 225 से भाग देनी है। तो n2 बराबर कितना आएगा, इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा, 225 को 266 से भाग देनी है तो एक बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर ये इतना हो जाएगा। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, 1.496 के आसपास आएगा। और यही हमारा अपवर्तनांक आ गया। हाँ ठीक है, ये आ गया। इसको हम लगभग में लिख सकते हैं,
इसको हम लगभग में लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि लास्ट वाली संख्या को अगर हमें छोड़ना होता है, अगर वो संख्या 5 या 5 से ज़्यादा है, मतलब 50% से ज़्यादा है, 50% है, तो उससे पहले वाली में एक जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर हम 6 को छोड़ें तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा, लेकिन अब 10 बन जाएगा तो इसका मतलब ये एक नहीं बन जाएगा, तो एक इसमें आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो ऐसे मान के चलो 6 को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम 9 को लिख रहे हैं, तो 9 5 से ज़्यादा नहीं कि 50% से ज़्यादा है, और 50% से ज़्यादा है तो उससे पहले वाली में एक जोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये लगभग में 1.5 आ सकता है। आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इधर भी छोड़ सकते हो। दिस इज योर आंसर, है ना। चलिए, आई होप आपके समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट एक ही बार में ले लेना, बाकी अगर आपको बीच में मौका मिले, मैं साइड में हूं तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, मौका देख के चौका मारना, है ना, तो वो वाला मुहावरा यहाँ पर सेटिंग बैठ सकता है। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर एक वर्णी प्रकाश किरण जल में 6 सेंटीमीटर तथा कांच में 4 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। अच्छा, एक वर्णी प्रकाश किरण जल में 6 सेंटीमीटर तथा कांच में 4 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब डी जल में और कांच में, तो DW 6 है और DG 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक ये हैं, जल का कितना है 4/3 और कांच का कितना 3/2 हो, तो प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया कुल प्रकाशीय पथ ज्ञात करो। कुल प्रकाशीय पथ निकलवा रहे हैं, कुल प्रकाशीय पथ का मतलब समझ में आया, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जो जो मान दिए हैं पहले तो वो हमें दर्शाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से दिए हैं इसमें, जल में दिया है DW लैम्डा W कितना 6 सेंटीमीटर, और कांच में कितना दिया है, कांच में दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना। अपवर्तनांक दिया है किसमें, अपवर्तनांक दिया है किसमें दिया है 4/3 कांच में, हाँ कांच में दिया, सॉरी जल में कितना दिया है 4/3, और इसमें कितना दिया है 3/2, सही है। तो इसको लिख लो NW 4/3 और NG 3/2। हमें कुल प्रकाशीय पथ निकालना है, प्रकाशीय पथ, कुल प्रकाशीय पथ, है ना। क्या करेंगे कुल प्रकाशीय पथ निकालने के लिए, हम जानते हैं ना प्रकाशीय पथ का N1D1, तो N1D1 से हम निकाल देंगे कुल प्रकाशीय पथ, कुल प्रकाशीय पथ बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना N1D1 प्लस N2D2, है ना, N1D1 N2D2। अब N1D1 N2D2 इस तरह से करेंगे तो हमने ये इसमें लैम्डा W लैम्डा G माना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक मिनट, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हाँ दूरी दी है हमने, लैम्डा क्यों माना, गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है, यहाँ पे माय मिस्टेक, ये D आएगा क्योंकि दूरी दी है ना, दूरी को तो हम D से शो कर रहे हैं ना। ठीक है, D1 D2 N1 N2 ऐसे ही मान सकते हो, या फिर जो माध्यम दिए हैं उसमें ही मान सकते हो, तो एक ही बात है, कोई बात नहीं, है ना। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ अब, क्योंकि इसको कन्वर्ट भी तो करना है ना, तो लिख देंगे क्या NW DW प्लस NG और DG, है ना। NW कितना है 4/3 गुणा DW 6 प्लस NG कितना है 3/2 गुणा DG कितना है 4। अच्छा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस और 3 दूनी 6, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 14, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आ गया। दिस इज योर आंसर। तो इस अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते थे वो मैंने सारे इसमें कवर किए हैं, है ना। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए।
आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड, ठीक है, विद थ्योरी, डेरिवेशन एंड डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल्स, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।